नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए तांडव बेंच में अग्निवीर का टॉपिक लेकर आया हूँ। जड़त्व आघूर्ण उत्तोलक। साइंस में, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में मैं आपको लेकर आया हूँ जड़त्व आघूर्ण उत्तोलक। आओ दोस्तों, आओ इस बारे में, विज्ञान के बारे में समझते हैं। टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण उत्तोलक। ठीक है दोस्तों, आओ चलते हैं। आओ चलते हैं प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर एक का है उत्तोलक, आघूर्ण, बराघूर्ण और गुरुत्वाकर्षण टॉपिक है दोस्तों। प्रश्न नंबर एक पे चलते हैं। प्रश्न नंबर एक, दो है तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर एक। जड़त्व आघूर्ण उत्तोलक यानी कि गुरुत्वाकर्षण भी इसमें है। आओ, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, किसी तरफ पिंड के ऐसी गति जिसमें पिंड की कोई निश्चित रेखा स्थित रहती हो किंतु पिंड के कारण कण की कोणीय स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती हो, कौन सी गति कहलाती है। तो दोस्तों, कौन सी गति कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति। घूर्णन गति कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है दोस्तों। ठीक है, ठीक क्यों नहीं हो रहा भाई, पेन क्यों चल रहा है? घूर्णन गति कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो में क्या है? किसी पिंड के घूर्णन की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण। क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन में क्या कहा? जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्शन बी बल आघूर्ण। क्या कहलाता है दोस्तों? बल आघूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर चार। समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के ठोस डिश और ठोस गोले में से किस द्रव्यमान केंद्र के परिध जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है? इसका आंसर बताना है। जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस डिस्क। ठोस डिस्क का जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। साइकिल के पहिए में प्रयुक्त स्पोक्स क्यों लगाए जाते हैं? साइकिल के पहिए में प्रयुक्त स्पोक जो लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन इनमें से हो जाएगा कौन सा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण बढ़ाव के लिए, गति को कम करने का, जड़त्व आघूर्ण घाव के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। क्या टॉपिक है आपका? जड़त्व आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आओ, सर्कस का कलाकार कलाबाजी दिखाते समय अपनी भुजा हुआ पैरों को सिकोड़ लेता है। ऐसा करने से वो क्या घटाता है? ऐसा करने से वो घटाता है ऑप्शन बी शरीर का जड़त्व आघूर्ण घटाता है। क्या घटाता है दोस्तों? शरीर का जड़त्व आघूर्ण घटाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक स्वतंत्र पूर्वक घूम सकते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहते हैं आलम। उस बिंदु को क्या कहते हैं? आलम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आओ अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। किस वर्ग के उत्तोलक में आलम, भार और आयास बीच में होते हैं? वो कौन सा वर्ग है जिसमें ये तीनों बीच में होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम वर्ग के उत्तोलक में। कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर प्रथम वर्ग के उत्तोलक में। आओ नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कैंची, कील उखाड़ने का हथौड़ा, पलाश, नींबू निचोड़ने की मशीन में से कौन सा प्रथम वर्ग का उत्तोलक नहीं है? इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नींबू निचोड़ने की मशीन। ऑप्शन ए नींबू निचोड़ने की मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आओ
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10। किसान का हल, कूड़ा ढोने का एक पहिए की गाड़ी, नेल कटर में से कौन सा द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, पूछा है दोस्तों। तो कूड़ा ढोने की गाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसान का हल, कूड़ा ढोने का एक पहिए की गाड़ी, नेल कटर में से द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है कूड़े ढोने का की गाड़ी। कूड़े धोने की गाड़ी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11। कब्जेदार दरवाजे किस वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है? क्या है प्रश्न? प्रश्न नंबर है 11। कब्जेदार दरवाजे किस वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का। कौन से का दोस्तों? दूसरे वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक दोस्तों, अब आओ चलते हैं प्रश्न नंबर 12। सीसा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? सी और सा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तोलक का। उत्तोलक का इसमें उपयोग किया जाता है। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। वह बल क्या कहलाता है जिससे पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है? जिसमें इन्हें क्या कहा, वह बल क्या कहलाता है जिससे पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है? वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहलाता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है जिसमें पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए उत्तरदायी होता है। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम की परिभाषा दी थी हमारे वैज्ञानिक न्यूटन जी ने यह परिभाषा दी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16। दो पिंडों के बीच दूरी बढ़ाने पर उसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक दोस्तों, देखो प्रश्न का पढ़ा रहा हूं आपको। दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ाने में पर उसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाता है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, घटेगा। गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी हो जाए, क्या कहा? यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो? गुरुत्वाकर्षण टॉपिक चल रहा तो वर्तमान का 1/4 भाग हो जाएगा। लेकिन अगर दुगुनी है तो ये इतना दोगुनी गति है तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि 1/4 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? ये बताना क्या है प्रश्न? चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण किस पर निर्भर करता है? किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण किस पर निर्भर करता है? ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या करता है? दोनों पर निर्भर करता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20। जी का मान क्या होता है? ये आप सभी को पता होगा। जी का मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्व जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्व जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जी का मान घटेगा। ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22। पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है सबसे कम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23। सर्वाधिक गुरुत्व स्थानांक जी का मान कितना होता है? 6 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लोहे और लकड़ी की बात है, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की गेंद पहले गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो दोस्तों ये थे आपके कौन कौन से उत्तोलक गुरुत्वाकर्षण और आघूर्णन से संबंधित प्रश्न जो अग्निवीर में और किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके बताना है। अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।